Hi guys, welcome to today's class. Till now, we have completed problems based on articles and their costs, problems based on numbers. So we have solved problems based on numbers and articles, and I hope you would be finding it easier now to solve word problems based on these two. And in today's class, we are going to cover word problems based on fraction. So this one. Okay, so let's start with today's class. Now we'll quickly revise the steps to follow first and then we'll go ahead with the concept. Clear है? ठीक है. So the first step is read the problems again, like read the problem carefully twice. My always funda is to read the problem twice. दो बार कम से कम पढ़ना है और find the unknown quantities and then mark them as variables, right? जो भी आपको वेरिएबल लेना है आप मार्क करना है. देन आइडेंटिफाइंग दोज वेरिएबल्स विच जिसका वैल्यू हमें फाइंड करना है एंड वी फॉर्मुलेट द इक्वेशन फॉर्म किए एंड देन वी सॉल्व दोज इक्वेशंस एंड वी गेट द आंसर, राइट, सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन. क्लियर है? नाउ सो बिफोर वी स्टार्ट विद द क्लास, टुडेज क्लास, लेट्स अंडरस्टैंड अ फ्यू फैक्ट्स अबाउट फ्रैक्शन. ठीक है? ओके, तो फ्रैक्शन, व्हेन आई से फ्रैक्शन, what comes in your mind? In my mind it comes like P by Q form. सबसे पहले क्या आता है? P by Q form. आपने पढ़ा होगा रियल नंबर्स, रैशनल नंबर्स क्या होते थे? P by Q form में if a number can be written as P by Q form then it is a rational number, right? तो यहाँ पे और यहाँ पे कंडीशन क्या होती थी? Q cannot be equal to 0 बिकॉज आपको पता है अगर Q 0 हो जाता है तो दिस विल बी लेट्स से 1/0 फॉर्म एंड दैट इज इनफाइनाइट. सो ये 0 नहीं हो सकता है. यहां तक क्लियर होगा, राइट? अब इससे कुछ और इसकी बातें समझ लेते हैं एंड देन विल सॉल्व द क्वेश्चन. तो सबसे पहले क्वेश्चन में आपको फ्रैक्शन दिया नहीं रहेगा या फिर दिया रहेगा तो आपको ऐसे रहेगा कि ये इस फ्रैक्शन में अगर हम ये ऐड करें, ये सब्ट्रैक्ट करें, ये मल्टीप्लाई करें, कोई भी नंबर है वेरिएबल, तो ये फ्रैक्शन ऐसा बन जाता है. ऐसा प्रॉब्लम आएगा हमें, राइट? ऐसे प्रॉब्लम्स आएंगे. तो सपोज सबसे पहले हमें क्या करना होगा? हमें फ्रैक्शन एज्यूम करना होगा एंड लेट्स से एक्स एंड वाई, हमें ये फ्रैक्शन एज्यूम करना होगा. दूसरी बात क्या है? जैसे अगर बोलता है कि इफ 2 इज एडेड इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ, व्हाट डज इट मीन? मतलब कि 2 यहां पे भी ऐड हुआ है और डिनोमिनेटर में भी ऐड हुआ है, तो इसे हम बोलते हैं न्यूमरेटर, इसे हम बोलते हैं डिनोमिनेटर. ये क्लियर है? जो ये वाला x हमारा क्या कहलाता है? न्यूमरेटर, एंड y कहलाता है हमारा अपॉन के जो नीचे रहता है उसे क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर. क्लियर है यहां तक? सो व्हेनेवर सच कंडीशंस आर गिवन, हम उसके अकॉर्डिंगली क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. हमारा काम क्या है? जो वैल्यूज हमें नहीं पता है वो फाइंड करना है, इक्वेशन फॉर्म करना है और उन्हें सॉल्व करना है टू गेट द आंसर. क्लियर है? तो लेट्स क्विकली सॉल्व अ क्वेश्चन एंड सी व्हाट आर द डिफरेंट कंडीशंस कैन बी फॉर्म्ड इन अ क्वेश्चन. क्लियर है? तो हमारा टॉपिक क्या है आज का? एप्लीकेशंस टू बेस्ड ऑन फ्रैक्शन. ठीक है? तो पहला क्वेश्चन हमारा ये रहा. लेट्स रीड इट टुगेदर. ओके, रिमेंबर, रीड केयरफुली. ठीक है? अ फ्रैक्शन बिकम्स 4/5 इफ 1 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. यहीं पे रुकते हैं. ठीक है? अब सब समझो जरा, अगर एक फ्रैक्शन एज्यूम किया x/5, xy, ठीक है, x अपॉन y हमने एक फ्रैक्शन एज्यूम कर लिया, उसमें मैं 1 ऐड करता हूं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो फ्रैक्शन क्या बन जाता है? 4/5. क्लियर है? पहले और आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं. इफ हाउएवर 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ये दूसरी कंडीशन हमारी आ गई. ठीक है? द फ्रैक्शन बिकम्स 1/2. क्लियर है? एंड व्हाट इज द फ्रैक्शन? इतना सिंपल सा क्वेश्चन है. तो सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन में. ओके, लेट्स मेक इट इजियर. कॉन्सेप्ट समझना इंपॉर्टेंट है. जब फ्रैक्शन ही नहीं पता तो क्या लिखेंगे? लेट द फ्रैक्शन बी x अपॉन y. तो यहां पे हमारा अननोन क्वांटिटीज क्या है? यहां पे न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर, हमें यही नहीं पता है क्या है फ्रैक्शन क्या है, तो हमने क्या एज्यूम कर लिया? x अपॉन y. अब हम कंडीशन से जाते हैं. ठीक है? नाउ आई विल राइट देन अकॉर्डिंग
टू द गिवन कंडीशंस। ओके, मैं थोड़ा सा सिंपल बनाने के लिए मैंने लिख दिया है गिवन कंडीशंस वी हैव, क्या है हमारे पास, ठीक है। अब ध्यान दो, x अपॉन वाई हमारा फ्रैक्शन है, ठीक है। अब पहले में बोलता है इफ 1 इज एडेड, ये ध्यान दो 1 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो मैंने क्या किया 1 ऐड कर दिया। अ फ्रैक्शन बिकम्स 4/5, अ फ्रैक्शन बिकम्स 4/5 इफ 1 इज एडेड, मतलब कि फ्रैक्शन 4/5 हो जाता है जब एक 1 ऐड करते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो ये फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 4/5। आया समझ में। एंड दूसरी कंडीशन देखते हैं, हाउएवर 5 इज सब्ट्रैक्टेड, 5 को सब्ट्रैक्ट किया फ्रॉम बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, द फ्रैक्शन बिकम्स 1/2। तो फ्रैक्शन क्या है एक्स वाई अपॉन वाई, इसमें क्या सब्ट्रैक्ट किया हमने 5 सब्ट्रैक्ट किया, ये 5 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो फ्रैक्शन क्या बन जाता है 1/2। सी हमारे इक्वेशंस बन गए। बस हम अभी पता है कैसे सॉल्व करना है, क्या करना है, यहां पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे दोनों साइड, ठीक है। तो यहां पे मिल जाएगा, ये यहां पे मैं करता हूं 5 इंटू एक्स प्लस 1। आपके थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं एक बार पूरा स्टेप्स लिख देते हैं, y प्लस 1, यहां पे दूसरा क्वेश्चन मिल रहा है हमें x माइनस 5, 2 इंटू एक्स माइनस 5 इक्वल टू 1 इंटू वाई माइनस 5। क्लियर हो रहा है यहां तक, ठीक है। अभी पता मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, ये बोथ साइड्स होगा, राइट, बोथ द टर्म्स के साथ होगा, ठीक है। तो यहां पे मिल जाएगा 5x, 5 इंटू x 5x, 5 इंटू 1 5, राइट, 4 इंटू y 4y, 4 इंटू 1 4, क्लियर है। एंड 2 इंटू एक्स 2x, 2 इंटू माइनस आएगा साइन यहाँ पे, प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक है, 2 प्लस इंटू माइनस माइनस, 2 इंटू 5 10, 2 5 is 10, 1 इंटू y 1 इंटू 5 5, माइनस साइन बिकॉज प्लस इंटू माइनस माइनस, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे इक्वेशन को सिंपल बनाते हैं, ठीक है। तो 5x को ऐसे ही रखते हैं, 5x, लेट्स ट्रांसफर दिस 4y दैट साइड, तो यहाँ पे क्या किस में आ जाएगा माइनस में, यहाँ पे प्लस 5 है और इस 4 को हम वहां लेके जाएंगे तो किस में आएगा माइनस में। इस साइड क्या बचा, इक्वल की साइड क्या बचा 0, कुछ नहीं बचा ना, इक्वल की इस साइड इस वाले हिस्से में क्या बचा नथिंग, सो इट विल बी 0, ठीक है। एंड सिमिलरली 2x, लेट्स टेक दिस y दिस साइड, तो माइनस 10 पहले से है और इस -5 को अगर हम इस साइड लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा +5। अब इस साइड क्या बचा, इस साइड क्या बचा नथिंग, तो 0, क्लियर है। अब हम बहुत करीब हैं इक्वेशन बनाने में, ठीक है, हमारा इक्वेशन बनने वाला है, तो आई विल गेट द इक्वेशन लाइक दिस। तो हमारा पहला इक्वेशन क्या बनेगा 5x माइनस 4y प्लस 1 इक्वल टू 0, सब्ट्रैक्ट हो गया 1 आ गया, ठीक है। सिमिलरली 2x माइनस y माइनस 1 सेकेंड माइनस 5 इक्वल टू 0। मैं आपको फिर से दिखाते हैं क्या क्या किया हमने, ठीक है। यहाँ पे देखो ये +5 और -4 क्या मिलेगा +1, -10 + 5 -5, तो यही हमने यहाँ पे किया है, ठीक है, ये क्लियर। यहाँ से मैं इसे और सिंप्लीफाई कर लें तो क्या मिल जाएगा 5x माइनस 4y इक्वल टू -1। मैंने इस 1 को इस साइड ट्रांसफर किया है जिससे हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म दिखे, ठीक है। ये हो गया हमारा 2x माइनस y इक्वल टू 5, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। इस साइड माइनस में था, ये इधर आके प्लस में हो गया, ये प्लस में था यहाँ पे तो ये आया तो माइनस हो गया, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं कोई भी। ये हमारे दो इक्वेशंस फॉर्म हो गए। विल राइट फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। तो यहां से मिल जाता है हमें 5x माइनस 4y इक्वल टू -1, 2x माइनस y इक्वल टू 5। तो अभी हमें क्या करने की जरूरत है, एलिमिनेशन मेथड यूज करते हैं, तो हमें क्या चाहिए कोफिशिएंट्स इक्वल होने चाहिए, राइट। तो कोफिशिएंट्स कैसे इक्वल कर सकते हैं, यहाँ पे y पे देखो ये 1 चाहिए यहाँ पे और यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है 4 है, तो अगर इफ आई मल्टीप्लाई 4 हियर तो ये क्या बन जाएगा सेम हो जाए इससे। तो आई विल राइट मल्टीप्लाइंग
बाय 4 इन इक्वेशन 2। ठीक है, क्लियर है? तो इक्वेशन 2 क्या बन जाएगा, 2x माइनस वाई इक्वल टू 5 इंटू 4 से मल्टीप्लाई कर दिया हमारा। यहाँ दोनों साइड मल्टीप्लाई होता है, या फिर आप चाहो तो मैं यहाँ पे ब्रैकेट लगा के कर सकते हैं, यहाँ पे ब्रैकेट भी लगा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 8x माइनस 4y इक्वल टू 5 4 20। ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अभी क्लियर है? देखो यहाँ पे माइनस साइन है, यहाँ पे माइनस साइन है, और यहाँ पे भी माइनस साइन है। ये देखो ये माइनस 4y लिखा हुआ है, राइट? तो ये माइनस माइनस क्या होंगे, ऐड हो जाते हैं, आप जानते हैं। तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो क्या करना पड़ेगा हमें, यहाँ पे एडिशन करने के बजाय हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, जिससे साइन का चेंज आए। तो विल राइट subtracting equation 1 from equation 3। ठीक है, यहां तक क्लियर हो रहा है सभी को, राइट? इजी लग रहा होगा अभी तक, अमेजिंग। तो आई विल राइट हियर इक्वेशन 1 क्या है हमारा, 5x माइनस 4y इक्वल टू -1। इक्वेशन 3 क्या है हमारा, 8x माइनस 4y इक्वल टू 20। यहां पे हमें बहुत केयरफुल रहना है, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप आ रहा है यहाँ पे सब्ट्रैक्शन में। मैं फिर से रिवाइज करता हूं, मैं हर बार रिवाइज करता हूं, ठीक है? फिर भी बता रहे हैं, ये सब्ट्रैक्ट कर रहा है, माइनस साइन आया, ये प्लस में था तो ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन। ये माइनस है तो क्या बन जाएगा, प्लस साइन। थोड़ा इनमें गैप रखना, जिससे ये क्या रखें, थोड़ा अलग दिखें, ये इक्वल साइन लगने लगे। ये प्लस में तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में, बिकॉज प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस। क्लियर है यहां तक? तो यहां पे हमें मिल जाएगा। अब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 5x माइनस 8x क्या हो जाएगा, 3x, बट साइन ऑफ बिगर नंबर, बिकॉज आप यहां पे देख सकते हो 8x का साइन क्या है, अभी क्या बन गया है, माइनस साइन। ठीक है, माइनस 4y प्लस 4y कैंसिल। क्लियर? -1 माइनस 20 माइनस 21, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस साइन ऑफ बिगर नंबर। ठीक है, तो यहां पे मिल जाएगा x इक्वल टू -21 डिवाइडेड बाय -3। क्लियर है? तो यहां से मिल जाएगा माइनस माइनस कैंसिल, 3 7 जा 21। तो हियर वी गेट x इक्वल टू 7। सी कितना इजी है, राइट? अब हम यहां से करेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन। मैं कोई भी इक्वेशन लेके कर सकते हैं, ठीक है? लेट्स टेक इक्वेशन 1 ओनली, ओके? तो 5x माइनस 4y इक्वल टू -1, 5 इंटू 7, देयरफॉर ये x की वैल्यू हमने पुट कर दी, ये x की वैल्यू ये रही, और हमने इसे यहाँ पे पुट कर दिया, -4y इक्वल टू -1। दिस इज 5 7 जा 35, लेट्स ट्रांसफर इट दैट साइड, सो वी गेट -4y इक्वल टू -1 -35। क्यों -35? यहाँ पे क्या था, यहाँ पे ये प्लस में था, इसके लिए। तो -4y इक्वल टू वी गेट -36, राइट? देन y इक्वल टू वी गेट, देयरफॉर साइन हमें पुट करना है, आई एम सॉरी फॉर दैट, -36 अपॉन -4, दिस माइनस माइनस कैंसिल, 4 9 जा 36, एंड हियर वी गेट y इक्वल टू 9। ये देखो कितना सिंपल था। Hence, we'll write therefore the given. I'm writing my answer here, but you write in a proper like नीचे ही लिखना है, ठीक है? प्रॉपर वे पे। Given fraction is क्या हो जाएगा, x upon y, and that is 7 upon 9, the value of x and y, and that's how we solve this. कितना इजी है, राइट? बहुत इजी लगा होगा आपको, अमेजिंग। इफ यू हैव फाउंड इट इजियर, लेट्स डू वन थिंग, मैं एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और इसे बहुत अच्छे से समझेंगे, एंड देन विल सॉल्व सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ठीक है, तो लेट्स मूव टू द सेकेंड क्वेश्चन, एंड हियर वी कम टू द सेकेंड क्वेश्चन। वन सेकेंड, ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैंने आपके लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन लिया। इसमें क्या है, हमारे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, सो चलिए समझते हैं। द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन, ठीक है? 4 मोर देन का मतलब क्या होता है, +4 ट्वाइस द न्यूमरेटर, मतलब न्यूमरेटर के डबल का 4 मोर ज्यादा है, 4 उससे ज्यादा है। व्हेन बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर्स आर डिक्रीज बाय 6
then the denominator becomes 12 times the numerator. Determine the fraction. पहले हम समझते हैं क्या नहीं गिवन है और क्या गिवन है। यहां पे पहले बोला न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ऑपरेशन की बात किया, फ्रैक्शन डायरेक्टली नहीं बोला कि फ्रैक्शन में ही हमने वन ऐड कर दिया, सेपरेट कर दिया। यहाँ पे सेपरेटली न्यूमरेटर में कुछ ऐड, कोई ऑपरेशन हुआ है, कोई डिनोमिनेटर में। तो लेट्स अंडरस्टैंड। तो पहले हम समझते हैं, लेट द न्यूमरेटर and denominator of the fraction be x and y. So यहां पे हमारा फ्रैक्शन क्या बन जाएगा, देन फ्रैक्शन क्या बन जाएगा हमारा फ्रैक्शन, x अपॉन y। क्लियर है। अब क्या गिवन है हमें, इट इज गिवन दैट। अब हमें क्या क्या गिवन है, अब हम वो करेंगे, ठीक है। समझो, डिनोमिनेटर, मैं आपको पहले अच्छे से लिख के बता देता और इजी लगेगा आपको। डिनोमिनेटर, ठीक है, पहला क्या गिवन है, डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर। तो पहले लिख लेते हैं डिनोमिनेटर इक्वल टू न्यूमरेटर, हमने लिख लिया। अब देखो कितना इजी लगेगा, ठीक है, ये लिख लिया। न्यूमरेटर का ट्वाइस द न्यूमरेटर। अच्छे से देखो यहाँ पे ट्वाइस द न्यूमरेटर, मतलब न्यूमरेटर का ट्वाइस, मतलब मैं क्या करने वाले हैं यहाँ पे 2 कर दिया, ये हमने ये ट्वाइस कर दिया, ठीक है। फ्रैक्शन इज 4 मोर देन 4 मोर, तो +4। अब इसको पढ़ो, देखो डिनोमिनेटर इज, ये देखो इज मतलब इक्वल टू, राइट, इज ट्वाइस द न्यूमरेटर एंड +4 मोर देन, मतलब डिनोमिनेटर इज 4 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर। कितना इजी हो गया, राइट। अब मैं इसे वेरिएबल्स के फॉर्म में लिखते हैं, तो y इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस 4। सी कितना इजी लग रहा होगा, राइट, है ना, इजी, बहुत ज्यादा है ना समझ में। तो हमारा यहाँ पे इक्वेशन क्या बन जाएगा, इसे हम इस साइड ले लेते हैं, y को इस साइड ट्रांसफर कर देते हैं, तो 2x माइनस y इक्वल टू, या फिर आपके लिए एक बार मैं पहले कर देते हैं, +4 इक्वल टू 0। y इस साइड ट्रांसफर होगा ना, y साइड, तो इस साइड 0 बचा। अब हम इसे और अच्छे से लिख देते हैं, 2x माइनस वाई इक्वल टू -4 एज हमारा इक्वेशन नंबर 1 स्टैंडर्ड फॉर्म। इजी लगा, काफी इजी लगा। चलो दूसरा कंडीशन देखते हैं, ठीक है। अब दूसरे कंडीशन की तरफ चलते हैं, समझो। वन सेकेंड कंडीशन इज गिवन एज when both the numerator and denominator are decreased by 6। एक बार और मैं आपको दिखा देते हैं, when, यहां पे देखो, when both the numerator and denominator are decreased by 6, ठीक है, decreased by 6, then the denominator becomes 12 times the numerator। denominator becomes 12 times the numerator। अगर आप चाहते तो मैं यहां पे ही थोड़ा समझाता तो और इजी लगेगा, ठीक है। देखो समझो, यहां पे बोला है पहले कि हमारा एक, हम लिख लेते हैं डिनोमिनेटर, वैसे ही समझते हैं जैसे इसको समझा था, डिनोमिनेटर इक्वल टू न्यूमरेटर कर लेते हैं, ठीक है। आप समझो, देखो मैं फ्रैक्शन ही बताऊंगा, ठीक है, डोंट वरी, बिल्कुल अच्छे से देखो समझो। यहां पे बोला है y, इससे दोनों से पहले 6 डिक्रीज किया हमने, तो ये हमने ये डिक्रीज कर दिया, डिक्रीज्ड बाय 6, ठीक है। फिर बोलता है then the denominator becomes 12 times the numerator, मतलब then बोला, then मतलब उसके बाद डिनोमिनेटर क्या बन जाता है, 12 times the numerator, मतलब ये न्यूमरेटर का 12 टाइम्स। तो यहां पे हमारा क्वेश्चन क्या बन जाएगा, y माइनस 6 इक्वल टू 12x माइनस 72। हमने ये ब्रैकेट ओपन कर दिया, ठीक है। तो यहां पे इसको इधर ट्रांसफर करो, तो ये बन जाएगा 12x माइनस y माइनस 72 प्लस 6 इक्वल टू 0। ये -6 था, यहां आया तो +6। यहां पे बनता है इक्वेशन 12x माइनस वाई माइनस 66 इक्वल टू 0। तो हमारा और इक्वेशन सिंपल हो जाएगा, -y इक्वल टू 66। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 बन गया। सी हाउ इजी इट इज, राइट। अगर किसी को यहां पे ये डाउट आ रहा है कि मैंने ऐसे कैसे लिख दिया कि डिनोमिनेटर इक्वल टू न्यूमरेटर, ट्रस्ट मी, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, हम ये भी गलत नहीं है। मैं आपको करके दिखाएं क्या, देखो समझो।
डोंट गेट कंफ्यूज विद द कि अब मैं यहीं पे ही क्यों कर रहा हूं, मैं जिससे आपको क्वेश्चन सिंपली दिखाई दे। ठीक है, समझो जरा। यहां पे पहले कंडीशन में बोला था, मैं आपको एक बार और कंडीशन दूसरे तरीके से समझाता हूं। ठीक है, x अपॉन वाई था हमारा पहले कंडीशन में, इसने बोला था न्यूमरेटर का डबल, तो ये हो गया 2x। ठीक है, ठीक है, और उससे 4 मोर ज्यादा ये बोला, लेकिन यहां पे होता है डिनोमिनेटर इज मतलब इक्वल बोला था, राइट, इसीलिए हमने यहाँ पे इक्वल साइंस की यूज किया था, ऐसे नहीं किया था। आया ना समझ में? क्लियर है? चल अब इन्हें हम दो इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं जो हमें इक्वेशंस मिला है। 2x माइनस वाई इक्वल टू -4 हमारा पहला इक्वेशन है। 2x माइनस वाई इक्वल टू -4 हमारा दूसरा इक्वेशन क्या है? यहाँ पे 12x माइनस वाई इक्वल टू 66, 12x माइनस वाई इक्वल टू 66, ये दो हमारे इक्वेशंस गिवन है। अब हम इन्हें जल्दी सॉल्व करते हैं। तो पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ऑलरेडी माइनस वाई है, यहाँ पे माइनस वाई है, दोनों के ऑलरेडी कोफिशिएंट्स इक्वल है, हमें सिर्फ क्या करना है, साइन को अपोजिट करना है। तो व्हाट विल आई डू, आई विल डू सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 and 2 or 1 from 2, anything is right. Okay, 2x minus y equal to -4, 12x minus y equal to 66। सब्ट्रैक्ट करना है, साइन में चेंजेस आएंगे। अब कैसे साइन में चेंज आएंगे मैं एक बार फिर हम रिवाइज करेंगे। ये माइनस साइन लगाया, सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस, ये माइनस है यहाँ पे तो ये क्या हो जाएगा प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो साइन में मुझे लगता है अभी तक आपने मास्टरी गेन कर लिया, आपको बहुत अच्छे से क्लियर होता है साइन कैसे यूज करना है। 2 माइनस 12x, तो यहाँ पे क्या आएगा -10x, बिकॉज साइन ऑफ बिगर नंबर किसका है 12 का, तो साइन 12 का साइन क्या है माइनस, तो यहाँ पे माइनस साइन आएगा। प्लस वाई माइनस वाई 0, -4 माइनस 66 क्या मिलेगा -70, माइनस माइनस प्लस साइन ऑफ बिगर नंबर इक्वल टू देयरफॉर -70 डिवाइडेड बाय -10, तो यहाँ पे x इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, 0 0, 10 7 70, x इक्वल टू 7। कितना इजी है, राइट? क्वेश्चन देखने में कितना टफ लग रहा होगा, लेकिन सी हाउ इजिली वी कैन सॉल्व इट, राइट? कितना इजिली हम सॉल्व कर पा रहे हैं। यहां पे हमें मिलता है x इक्वल टू 7, क्या करना है हमें, आई विल पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, तो हियर आई गेट देयरफॉर 2x minus y equal to -4, my equation 2 into 7 as value of x here, ये रहा हमारा x का वैल्यू 7, minus y equal to -4, this is 14 here, so let me write it once, ये हो गया, माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा जल्दी से बताओ मुझे, प्लस नॉट प्लस राइट, -14, बिकॉज यहाँ पे ये प्लस में है, यहाँ पे प्लस में ट्रांसफर होगा तो माइनस में जाएगा, तो हियर वी गेट -y इक्वल टू -4 -14 क्या मिलेगा जल्दी से बताओ, क्या मिलेगा -18, अमेजिंग राइट, -18 वी गेट, साइन ऑफ बिगर नंबर माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस गेट्स कैंसिल्ड, y इक्वल टू 18 and we got the value of x and y. Now you can quickly tell me, therefore the fraction, the required fraction of fraction is 7 upon 18. This was the question, right? And that's how we solve it. इजी है, काफी इजी है, समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, मुझे पता है, मुझे लगता है कि अभी कोई भी क्वेश्चन आपको फ्रैक्शन का आएगा, बस आपको कंडीशन समझनी है, क्या गिवन है, क्या मल्टीप्लाई करना है, क्या सब्ट्रैक्ट करना है, एक बार इक्वेशन बना लिया, सॉल्व करना आपको बहुत अच्छे से आता है। और इसी चीज को आपकी प्रैक्टिस को इंक्रीज करने के लिए मैं आपको ये होमवर्क क्वेश्चंस दे रहे हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, एंड देयर आर ओनली 3, टुडे आई एम गिविंग ओनली 3 बिकॉज हमें इसके बाद एजेस का करना है, तो ज्यादा टॉपिक्स हैं तो हम थोड़ा सा कम, लेकिन हमें इन 3 क्वेश्चंस में दीज 3 क्वेश्चंस आर गोना give us enough practice, okay, enough practice for the topic. So solve these 3 questions and let me know answer in the comment section, or you directly send me on private chat. Clear है guys? I hope you have found it easier.
in the next topic we are going to cover word problems based on ages. This is all I am doing just to make your concept clear, to build the concept and make the practice set easier for you all, because practice set में बहुत सब कुछ एक साथ दिया है, बट हम वैसे करेंगे तो हम सीख नहीं पाएंगे, कॉन्सेप्ट बिल्ड नहीं होगा. बट अगर हम सेपरेटली पढ़ते हैं ईच एंड एवरी टॉपिक तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या होता है, बिल्ड होता है, राइट. To build that concept we need to do this and we need to have enough practice for that. So for this, quickly solve these questions and let me know answer in the comment section, or you send me on private chat. Okay guys, thank you so much.